अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं 2.5 मीटर में दो कमीज़ें बनानी बताऊंगी। एक 11 साल की बच्ची की और एक 13 साल की बच्ची की। एक की लंबाई होगी 32 इंच तैयार और दूसरी की होगी 36 इंच तैयार। और ये सीधी सीधी तो आप लोग बना लेते हैं, लेकिन मैं एक आर्ट की कटिंग में ये आपको बनाना बताऊंगी कि आप किस तरह बनाओगे। एक बच्ची बगैर जोड़ के, मतलब बगैर कली के एक आर्ट की बन जाएगी, और दूसरी बच्ची की आप कली डाल के बना सकते हैं। एक कली डलेगी और उसके साथ आप ज्वाइंट लैस लगा के उसको जोड़ के उसको स्टाइलिश बना सकते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता कि आप एक ही कमीज में, कपड़ों में, 2.5 मीटर कपड़े में बना सके। जो कली होती है उसका भी नहीं आपको पता चलता वो फालतू कपड़ा है। तो मैं इस जो फालतू कपड़ा होगा थोड़ा सा कली के अंदर दूसरी कमीज से निकाल के वो दूसरे कपड़े के अंदर डाल के, तो मैं आपको वो तरीकाकार बताऊंगी कि आपने किस तरह ये वाले दो शर्टें तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ कि 2.5 मीटर कपड़ा है। ये 36 इंच, ये 36 इंच, ठीक है। अब आपने फिर 18 इंच में आप 36 इंच बना सकते हैं। ये थोड़ा सा फालतू कपड़ा रहेगा, ठीक है। अब आप ये निकाल देंगे, ये 2.5 मीटर कपड़े में ही बनेगी, ये आप निकाल देंगे। अब ये मैं आपके सामने निकाल दूंगी। और हमने एक आर्ट की ये वाली चीज़ें, ये कमीज़ें बनानी है। जो सीधे सीधे कुर्ते होते हैं, ये पहले मैं आप ये निकाल देती हूँ कटाई करके। उसके बाद मैं इसकी लंबाई पूरी करूंगी, ठीक है। पहले मैं 11 साल की बच्ची की लंबाई उतारूंगी। ये उसका नीचे से सिलाई का हो गया, ये नीचे से सिलाई का हो गया, 30 इंच का तैयार हो गया, और ये सिलाई का हो गया। ये बगैर जोड़ के बनेगी, तो इसको मैं ऐसे डबल कर लूंगी। अब ये जो मैं डबल कर चुकी हूँ कपड़ा, ये हो गया छोटी बच्ची का, जो बगैर जोड़ के एक आर्ट की कमीज कटिंग करूंगी। अब मेरे पास ये है 32 इंच, ठीक है। अब मैंने इसकी लंबाई पूरी करने के लिए पहले मैं इसकी कटिंग करूंगी। इसकी कटिंग करके जो इसके अंदर से कपड़ा फालतू होगा उसका मैं इधर से इसकी एक आध की कलियों में लगाऊंगी, और जो थोड़ा सा फालतू बचेगा मैं आधे आधे बाजू दोनों कमीजों के इसके साथ बना लूंगी। ये मेरे पास फुल कपड़ा मैंने खोल लिया है, ठीक है। अब नॉर्मल तो इसका घेर होगा 16 या 17 इंच। जो 11 साल की बच्ची का है उसका घेर 16 इंच तैयार होगा, लेकिन हमने एक आर्ट बनानी है
तो हम इसको तकरीबन 3 इंच बढ़ा लेंगे, 19 इंच इसका घेर रख लेंगे। ये जो 19 इंच का इसका घेर रख लेंगे, तो अब ये जो फालतू कपड़ा होगा ये वाला, इसको हम निकाल लेंगे। फिर हम इसको ऐसे तय करेंगे। ये मैंने कपड़ा सेट कर लिया। अब इसकी कटाई, ये मैंने कपड़ा सेट कर लिया, ये भी डबल है और ये भी डबल है, इसको मैंने ऐसे डबल कर लिया है क्योंकि अब हम इसकी कटिंग करने लगे हैं। कटिंग आप अपने कपड़े की और अपने नाप के हिसाब से करें। और मेरी कटिंग ये है कि मैंने इसका तीरा रखना है 13 इंच और बाजू रखना है 7.5 इंच और इसकी चेस्ट रखनी है 14 इंच। ये अब इसके बाद फिर मैं देखूंगी कि ये बाजू इसका सही है पूरा है, तो फिर मैं कटिंग करूंगी। ये होगी। इसके बाद इसकी फिटिंग नहीं होगी, ये काट की होगी कि इधर से फिटिंग नहीं होगी। ये इसकी ये वाली ये काट होगी, तो ये काट के लिए मुझे ये वाली चीज़ है जो इसको ऐसे सीधा सीधा रखना पड़ेगा। ठीक है। अब मैंने इसकी फिटिंग नहीं करनी, इसकी मैंने ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो इसके कॉर्नर भी मैं नहीं कटिंग करूँगी, मैंने इसको नीचे की तरफ कर लेना है। ये थोड़ा सा लटकेंगे हल्के हल्के। तो ये मेरी कटिंग होगी। अब इसके बाद मैं फ्रंट साइड की कटिंग करूँगी गले बाजू की। ये आपने फ्रंट साइड की कटिंग कर लेनी है अपनी कटिंग के हिसाब से। ठीक है। और इसको हमने इसको लहदा कर लेना है। आपने एक आर्ट की कटिंग करनी है तो इसको आप सीधा इधर से नहीं करेंगी, आप इसकी फिटिंग इधर से ले जाएंगी। ये होगी ये 11 साल की बच्ची की कटिंग। अब मैं बड़ी बच्ची की जो 13 साल की बच्ची की कटिंग है, जो मैंने कटाई का इससे पीस निकाला है, उसमें उसकी कली निकालूंगी और उसका बाजू निकालूंगी। ये जो फालतू कपड़ा इधर से, ये मैंने इधर से कटाई कर लिया है क्योंकि ऊपर से हमें इतनी चाहिए, नीचे से हमें थोड़ा खुला चाहिए। तो ये आप इसकी मदद से ऐसे कटाई कर लेंगे। ये आप इसको सीधा कुर्ता बनाना चाहे तो वो बन सकते हैं, अगर एक काट के बनाना चाहे तो ये कली डाल ले, कली बना ले, क्योंकि वो फालतू कपड़ा जो इसके निकलेगा वो बड़ी कमीज के अंदर आ जाएगा। अब हमारे पास इसकी लंबाई चाहिए हमें 36 इंच तैयार। ठीक है। तो हमने करना क्या है कि ये जो 32 इंच है, तो हमने 4 इंच 36 इंच लेना है और 1 इंच इसकी सिलाई का ले लेना है। 37 इंच ले लेंगे और 37 इंच लेने के लिए हमें ये 5 इंच कपड़ा अब फालतू ऊपर चाहिए। लेकिन पहले हम 5 इंच कपड़ा, इस कपड़े से ये जो हमारे पास बचा हुआ है, इस कपड़े से हमने लेने हैं कलियां पहले ले लेंगे। और अब हमने 5 इंच ऊपर रखते हुए इसके बाजू का पहले लगाना है साहब। ये बाजू आ जाएगा 7.5 पे। इसके बाद हमने फिटिंग देखनी है कि किधर तक आती है इसकी। इसकी फिटिंग आएगी बड़े बंदे बड़े लड़की का या औरत का हम लेते हैं 6.5 या 7, तो इसका हम 5.5 पे लेंगे। ये निशान लगा लिया हमने। इसके बाद हम ये निशान लगाने के बाद हमने कलियों के लिए कपड़ा लेना है। ये हमने कलियों के लिए कपड़ा लिया। इसकी कली इतनी काफ़ी होती है होगी, लेकिन हमने इस पे तकरीबन इसकी लंबाई को हमने उतार लेनी है। इस निशान के मुताबिक ये हो जाएगी तकरीबन 24 इंच। लेकिन हम 1.5 इंच इस पे फालतू ले लेंगे। हमने तिरछी इसके कपड़े की कटिंग करनी है, तो हमने इसको 1.5 इंच फालतू ले लेना है। 4 कलियां हमें चाहिए,
दो एक साइड पे और दो एक साइड पे। ये पहले कपड़ा मैंने डबल करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हमने इस कॉर्नर को पकड़ा, एक सिलाई का रखते हुए कपड़ा, फिर इधर से पकड़ा सिलाई का कपड़ा रखते हुए, ऐसे तिरछा किया, से तिरछा करके फिर हमने इसको ऐसे बैठा लिया, अच्छे से बैठा के हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जो सीधी साइड है सीधी साइड से मिला लेंगे, जो रेब वाली साइड है रेब वाल मंगा लेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसको कली को जोड़ने के लिए जो रेब वाला हिस्सा है ये हम इसके साथ लगाएंगे, जो हमारी पहले सीधी साइड है, और जो फिटिंग की सिलाई होगी उसको हम फिटिंग की सिलाई की तरफ लेके जाएंगे। फिर आप देख लें, ये रेब वाला हिस्सा है, इसको मैंने कमीज के साथ लगाने के लिए ऐसे जोड़ लिया है, और इसके बाद ये मैंने इधर इसकी फिटिंग की सिलाई के लिए जोड़ा। अब ये देखें, ये मेरी कमीज है सीधी सीधी। ठीक है, अब जब हमारी ये दो कलियां पड़ेंगी तो इसका तकरीबन इतना फर्क पड़ जाएगा, तो ये एक कली वाली फ्रॉक टाइप कमीज बन जाएगी इसकी, ये होगी। अब आ जाते हैं इसके ऊपर जो कपड़ा लगाना है उसकी तरफ। कपड़ा हम देखेंगे कि इसका तीरा कितना है, क्योंकि हमने कपड़े की गुंजाइश के लिए ये कपड़ा रखना है, गुंजाइश के लिए निकालना है कि गुंजाइश इसकी कितनी है। तो ये देखेंगे कि इसका तीरा हम जब इधर से लेंगे 14 इंच, तो ये हमें इतना कपड़ा काफ़ी है। तो अब हम इसको 5 इंच के बजाय 6 इंच की कटिंग करेंगे, इसको ऐसे डबल करके। तो ये हमने जो ऊपर कपड़ा लगाना था ये वो लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ये भी थोड़ा कम पड़ रहा है तो आप ऐसा करें कि जो शलवार का कपड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है कटाई में, हमारी कटाई में कलियों में बचा हुआ था, तो उसकी आप इधर से कपड़ा लगा सकते हैं। करना तो आपने जस्ट है कि ये हम किस तरह इसको इसके साथ इसके जोड़ लें और अपनी कंप्लीट करें कमीज। ये हो गया, मेरे पास मौजूद था, मैंने इसको ऐसे लगा लिया, तो ये मेरी तीरे की तरह कटिंग हो जाएगी। बाकी ये मेरे पास कपड़ा बच गया। अब मैंने इसके दोनों कमीजों के बाजू बनाने हैं, और आधे बाजू ही आप बना सकती हैं इसके। ये देखें, इसकी लंबाई है, ये डबल कपड़ा है मैंने। अब डबल कपड़े के लिए ये मैंने इसको ऊपर से डबल किया है, तो इस बाजू की लंबाई 8 इंच बहुत काफ़ी सही है। आधे बाजू बहुत अच्छे बने, परफेक्ट बनेंगे। उसके बावजूद अगर थोड़े आप लंबे करना चाह रहे हैं तो आप उसकी जो शलवार का कपड़ा बचा है वो आगे लगा सकते हैं, इसके घेर के नीचे लगा सकते हैं डिजाइनिंग के लिए, इसके गले के ऊपर लगा सकती हैं। उसके ये एक बाजू ये अब मैं डबल कर लिया है, तो ये मेरे 4 बाजू यानी कि 2 कमीजों के हो जाएंगे। अब ये देखें, एक कमीज का बाजू का 7 इंच है और एक का आप इधर से कटिंग करके, तो अगर इस पे हल्का सा जोड़ इधर से ये जो कपड़ा उतरेगा ऐसे लगा के, तो इधर लगा लेंगी हल्का सा, तो ये पूरा आपको एक कमीज का 7 इंच तो वैसे जोड़ के मिल जाएगा। दूसरी को थोड़ा सा हल्का सा लगा के 7.5 इंच पूरा करके आप 2 कमीजों के ये बाजू बना सकते हैं। ठीक है, ये बाजू हो गए। अब इसका तीरा मैंने आपको बता दिया कितना रखना है। आप कमीजदार रख के इधर से अपनी कटिंग के मुताबिक इसकी कटिंग कर सकती हैं। तो अगर आपके पास थोड़ा सा इसका कपड़ा कमीज पे लगा लेती हैं, तो दूसरी कमीज के पास थोड़ी सी कली डालना चाहें तो आप वो कली डाल सकती हैं उसके ऊपर भी, जिस तरह ये डाल दिया मैंने। तो इसके ये बाजू भी हो गए, ये कमीज पूरी मुकम्मल कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।